जय श्री कृष्ण भक्तों श्री कृष्ण जल झूलनी एकादशी को कैसे मनाएं और क्या है इसकी कथा। पद्मा एकादशी या जल झूलनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी या जल झूलनी एकादशी परिवर्तनी एकादशी या डोल ग्यारस कही जाती है। इस वर्ष यह एकादशी 25 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। पद्मा एकादशी का पर्व इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। अतः इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। उनको स्नान भी करवाया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। 7 कुंभ अर्थात घड़े स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों अर्थात घड़ों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हैं। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं किया जाता। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। इस व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसके पश्चात व्रत का कथा सुनी जाती है और संध्या के समय इन मूर्तियों को वापस ले जाया जाता है। इस अवसर पर राजस्थान में भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा भी स्थापित की जाती है और फिर इन्हें नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। यह व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान के कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।